खबर सीतामढ़ी से है, जहां जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या चौंकाने वाली है। इन आंकड़ों ने जिले के स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है। बता दें कि जिले में 7,400 से ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं इस वायरस में 400 मासूम बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर महीने 40 से 60 नए मरीज आ रहे हैं। विभाग का मानना है कि इस गंभीर समस्या के बारे में लोगों में जागरूकता की भारी कमी है। बिल्कुल मानते, और हम लोग इस पर बहुत काम भी कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपने मरीज को हम 2-2 महीने की 3-3 महीने का दवाई देते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी हाल में दवाई मिस नहीं करना है। और यही नहीं, हमारे वर्कर जो है सीएससी वर्कर, वो घर घर जा कर के, जैसे सबका डाटा हमारे पास है, मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम उनके घर भेजते हैं और घर भेजने के बाद उनसे रिक्वेस्ट कि भाई आप आइए दवाई लिए। और यही नहीं, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ART सेंटर है, हम अपने मरीजों को ये भी कहते हैं कि आप वहाँ से 1 महीने का अगर नहीं आ सके वापस हमारे सेंटर, तो आप वहाँ जाएंगे पता। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, सीतामढ़ी की ये रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग में हलचल है। कोई भी ये खबर सुनेगा तो उसमें हड़कंप मच जाएगा। हड़कंप तो मचा देने वाली खबर है, लेकिन उससे ज्यादा चिंताजनक खबर है। चिंता वाली बात है, चिंताजनक स्थिति है। अब हम सीतामढ़ी में 7,400 से अधिक एचआईवी पॉजिटिव की संख्या हो गई है। 400 से ज्यादा बच्चे हैं। अब स्थिति समझिए क्या है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर माता पिता के कोई भी अगर एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो उनके बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। और ये आंकड़ा बता रहा है कि हालात बहुत चिंताजनक है और हर महीने ये संख्या बढ़ रही है। ये और चिंता वाली बात है। हमारे पास जब खबरें आई तो हमने इस पूरे खबर को दिखाने की कोशिश की। आज इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी। हम डॉक्टर से बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को नक्षत्र की टीम खोजेगी कि कहाँ है, उनसे बातचीत करें, उनके संज्ञान में लाए। तो आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे की 2 वजह है। पहला कि क्या बिहार में भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा एचआईवी जागरूकता अभियान खत्म हो गया? क्या एचआईवी जागरूकता अभियान नहीं चल रहा है, या चल रहा है तो वो निचले स्तर पे चल रहा है? एक दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताते हैं। क्या ये पलायन का भी असर है? क्योंकि कहा जाता है कि लाखों लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और हो सकता है वहाँ प्रभावित हों, फिर वो आते हैं यहाँ, फिर यहाँ हो सकता है उसकी उन प्रभावित होकर आते हैं यहाँ, फिर प्रभावित होता है। तो हालात तो यही हैं। और अब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? पूरी खबर पर पूरी नजर रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस चिंताजनक स्थिति को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा और सीतामढ़ी प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। 7,401 जिले में अगर एचआईवी पॉजिटिव की संख्या हो गई है, जिसमें 400 बच्चे हैं, तो ये तो स्थिति और गंभीर है। सवाल है कि अब पूरे मामले में बिहार सरकार का कदम क्या होता है। पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या करेगी, उनका इलाज कैसे कराएगी, किस तरीके से कराएगी। आखिर एक और सवाल है कि इतने ज्यादा लोग प्रभावित हुए तो कैसे हुए? तो इसका एक ही उपाय आपको पता है, जागरूकता। जब तक पूरी तरह से समाज में जागरूकता नहीं जाएगा, तब तक स्थिति ये बनी रह सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में राज्य सरकार के संज्ञान में। बिल्कुल, बहुत ही चिंताजनक मामला है मरगूब। अब ये भी बात है कि इस रिपोर्ट की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कहां से हुई है, ये भी सवाल है। और साथ ही ये भी सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग ने क्या जांच शुरू की है कि आखिर किस तरह से ये मरीजों का जो आंकड़ा है वो सामने आया। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस है, या फिर गलत इंजेक्शंस का यूज किया गया है, या किसी और तरीके से इस तरह का जो संक्रमण है वो फैलने की गुंजाइश है? हाँ, देखिए, बहुत तरीके हैं। हम आपको बात ठीक, बिल्कुल आपने कहा कि जो इंजेक्शन होता है वो भी प्रभावित हो सकता है, उससे भी हो सकते हैं, कई और वजह है। लेकिन देखिए, अब तो चूंकि ये संख्या बता रहा है, अब तो चिंताजनक स्थिति है।
अब इस स्थिति को रोकना प्रशासन का काम है, स्वास्थ्य का काम है, और जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, स्वास्थ्य विभाग क्या करेगी, इसी पर पूरी खबर अब टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसके निश्चित तौर पर यह जांच का भी विषय हो सकता है कि हुआ तो कैसे हुआ, और जो संख्या आ रही है उन संख्या को कैसे कम किया जाए, और आखिर इसका मूल कारण क्या है। क्या इंजेक्शन है, इन्फेक्टेड इंजेक्शन है, और भी कोई वजह है, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने की नक्षत्र न्यूज की टीम कोशिश करेगी। देखना है कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या संज्ञान ले पाता है। जी चलिए, अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। मरगूब, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।